इस वक्त मेरे पास एक प्लाजा है अवेलेबल फॉर सेल जो कि मेन कार चौक के बिल्कुल करीब तरीन है। ये मेन पिंडी का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन चुका है कार चौक और बहुत ज़्यादा रश होती है। कहेंगे जी रश इतना रश वाला एरिया है और मैं वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कह रहा हूँ, तो जी हाँ मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके? खैरियत से? ठीक है। एक प्लाजा है मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल और ये वीडियो वो लोग देखे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, लोकल पाकिस्तानी है, जिन्होंने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है और उनको एक रेंटल वैल्यू चाहिए। उन्होंने फाइल में नहीं जाना, उन्होंने पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में जाना है और उनको हर महीने रेंटल वैल्यू चाहिए। इस वक्त मेरे पास एक प्लाजा है अवेलेबल फॉर सेल जो कि मेन कार चौक के बिल्कुल करीब तरीन है। कार चौक मतलब जहाँ पे कार लगी हुई है। पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बहरिया टाउन अगर आप जाते हैं, मेन पिंडी वेस्टिज वाली साइड से, चकलाला वाली साइड से, तो कार चौक आता है। उसके बाद गुलरेज कॉलोनी, फिर आगे जो है आपको जो है बहरिया टाउन शुरू हो जाता है, जहाँ पे सफारी विलेज वगैरह है। बहरिया टाउन फेज 1 से लेकर फेज 4 फेज 6 तक वहाँ पे सारा है। फेज 7 फेज 8 का रास्ता दूसरा है। ये मेन पिंडी का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन चुका है कार चौक और बहुत ज़्यादा रश होती है। ओवरऑल इस वक्त हालात ये है कि शाम के वक्त, अभी मैं 4:30 बजे शूट कर रहा हूँ ना, सुबह के वक्त भी रश होती है कार चौक वाली साइड पे, शाम को भी होती है, रात को भी होती है। मतलब सुकून का टाइम 12 बजे के बाद ही मिलता है, रात 12-1 बजे के बाद। वैसे वहाँ पे रश ही रहती है, ईद के दिनों में भी रश रहती है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे जी रश इतना रश वाला एरिया है और मैं वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कह रहा हूँ, तो जी हाँ मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्योंकि रश वाला एरिया, और मैं वहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि रेजिडेंशियल घर है कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा है फॉर सेल। और कमर्शियल प्लाजा वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा चलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। ओवरऑल जो है एक बेसमेंट में कमर्शियल प्लाजा है, जिसकी बेसमेंट में एक अपार्टमेंट है। टोटल 16 से 17 दुकानें हैं जो कि सारी की सारी रेंटेड है और 5 या 6 इस पे फ्लैट्स हैं, सारा का सारा रेंट है। और बिल्कुल मेन रोड पे कार चौक के ऊपर रावलपिंडी में ये वाकया प्लाजा। टोटल 14 मरला जो है इसकी एक्चुअल जो है इसकी लैंड कैपेसिटी है। आधा मरला इन्होंने फ्रंट छोड़ा, मतलब टोटल 14.5 मरले का प्लॉट है जिसपे एक कमर्शियल खड़ा हुआ है और ये अवेलेबल फॉर सेल है। जिन्होंने बेचना है उन्होंने सिर्फ इसलिए बेचना है कि उन्होंने कुछ अपने फाइनेंशियल मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, और उन्होंने कुछ डिवीजन करनी है, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग इट। और एक अच्छी खासी अमाउंट उनको ऑलरेडी अच्छे टाइम पे ऑफर हो भी चुकी थी, जो उस वक्त उन्होंने प्लाजा नहीं दिया था, लेकिन करंटली वो चाह रहे हैं कि प्लाजा बिक जाए, उनको कुछ अमाउंट चाहिए। इस वक्त जो इस प्लाजे की डिमांड है वो 11 करोड़ पर डिमांड है। और आप जो है ये प्लाजा अगर हासिल करना चाहते हैं, आपके पास बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओवरसीज पाकिस्तानी ये प्लाजा हासिल कर सकते हैं। 11 करोड़ पे इसकी डिमांड है, क्योंकि आप जब हासिल करते हैं इसके बाद आपको रेंटल वैल्यू तो लाखों रुपए की आ सकती है। करंट रेंटल वैल्यू 3-3.5 लाख रुपए की है, लेकिन अगर आप एक फ्रेश रेंटल वैल्यू की तरफ जाते हैं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की रेंटल वैल्यू है वहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहती है, ये ऐसा ऐसा बढ़ती भी रहेगी और आपको रेंटल वैल्यू भी मिलती रहेगी, और ये सूद भी इसमें नहीं है। और वो तमाम तर लोग जिस वक्त पिछले साल मार्केट में आए थे जो कहते थे 11-11 करोड़ हमारे पास इन्वेस्ट करें और हर महीने 22 लाख रेंट ले लें, अब वो सारे लोग फ्रॉड करके भाग चुके हैं मार्केट से। तो ओवरऑल आप लोगों के पास यही बेहतर ऑप्शन है कि मार्केट के मुताबिक चलें। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितनी की प्रॉपर्टी होती है उसका 0.5% या उसकी जो वैल्यू होती है उसको आधा कर दें। लेट सपोज अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 50,000 उसका रेंट आता है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रेंट आता है। ऐसे में भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.5% बनता है। और ये जेन्युइन एक रेट है, जेन्युइन कैपेसिटी होती है। इससे नीचे अगर रेंट आ रहा हो तो समझो इस प्रॉपर्टी में वर्थ नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी उस वर्थ की नहीं है। तो इसलिए जो लोग आपको कहते थे ना 10 करोड़ पे हमारे प्लाजा में इन्वेस्ट करें और 20 लाख रुपया मुनाफा लेने, वो 20 लाख रुपया सूद था और फ्रॉड था, जिसकी वजह से वो उन्होंने आपका सारा पैसा खा लिया। जेन्युइन आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि अपना प्लाजा लें, उसको होल्ड ऑन करें और फिर उसमें जो है अपनी जो है अपना उसका एक हलाल का किराया कमाएं। आपकी उस पर्टिकुलर जगह की जेन्युइन वैल्यू भी ऐसा ऐसा बढ़ती रहती है, 2-4-5-6 सालों में और बढ़ता है और वो किराया भी हर साल इंक्रीज होता रहता है। तो ये आपके पास एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कार चौक बहरिया टाउन फेज 1 से फेज 6 के बिल्कुल करीब तरीन एक बेहतरीन कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े प्लाजे को खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, आप जरूर मुझसे रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 हाफिज़।